हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी यानी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। जब कभी भी पहला कोई चीज़ बनता है तो वह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। उसके बाद है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बॉसुन गेर ने किया। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है और इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपसे पूछ सकता है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में है। एक नया बाघ अभयारण्य के रूप में इसे मंजूरी मिली है। हाल में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय कहाँ लिया गया है, किस स्टेट में? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ और इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वारा में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो राजस्थान के नाथद्वारा भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। PT उषा को खेल क्षेत्र से, इलैया राजा संगीत क्षेत्र से, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य क्षेत्र से, KV विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक हैं, यह तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की है और इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। तो जेल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ में।
हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। उसके बाद हाल ही में ओडिशा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। कहाँ कहाँ की गई? तो गांधीनगर और मुंबई के बीच। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है मतदाता जंक्शन कौन शुरू किया है? तो यह चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। किसे? गुजरात के मोढेरा गांव को। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 125वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। उज्जैन यानी जो एमपी में है स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता से अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में AFSPA कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र 1.26 मिलियन और तमिलनाडु 1.23 मिलियन में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में विदेशी पर्यटक आए थे। केरल राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर यानी राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेर में एसयू आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में स्थित कदवूर को पतला लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टेक कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। धनवर्षा योजना LIC द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। आगे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्घाटन किया, अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। और दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान या दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है, उद्देश्य प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने, जो अभी वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह हिंदी में शुरू किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी की दुकानें खोली गई। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया। भारत में अब ब्लू फ्लैग 12 हो गया है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट की संख्या 12 हो गया है। और यह किसे दिया जाता है? जो समुद्र तट सबसे स्वच्छ होता है उसको यह तमगा दिया जाता है। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।